अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने 27वां पारा शुरू करूँगी, यानी कि सूरह ज़ारियात शुरू कर रही है। 27वें से थोड़ा सा पीछे 26वें पारे से स्टार्ट हो रही है, इसलिए सूरह ज़ारियात पहली सूरत। ज़ारियात मतलब हवाएँ। मक्की सूरत है। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो गिर्द उठाने वाली है, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली है, फिर सुबह रफ्तारी के साथ चलने वाली है, फिर एक बड़े काम बारिश की तकसीम करने वाली है। हक़ ये है कि जिस चीज़ का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है और जज़ा अमाल ज़रूर पेश आनी है। कसम है मुतफ़रिक़ शक्लों वाले आसमान की आखिरत के बारे में तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उससे वही बरगश्ता होता है जो हक़ से पिरा हुआ हो। मारे गए क्यास व गुमान से हुक्म लगाने वाले जो जहाले में गर्क और गफलत में मदहोश है, पूछते हैं आखिर वो रोज़ जदा कब आएगा। वो उस रोज़ आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा आप चको मज़ा अपने फितने का, ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग इस रोज़ बागों और चश्मों में होंगे। जो कुछ इनके रब ने उन्हें देगा उससे इससे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वो उस दिन के आने से पहले नेकोकार थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पैरों में माफ़ी मांगते थे और उनके मालों में हक़ था साइल और महरूम के लिए। ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ यकीन लाने वालों के लिए और तुम्हारे अपने वजूद में है। क्या तुमको सूता नहीं? आसमान ही में है तुम्हारा राज़िक भी और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, ये बात हक़ है, ऐसी यकीनी जिसे तुम बोल रहे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अवाज़ मेहमानों की हिकायत भी तुम्हें पहुँची है। जब उसके आए तो कहा आपको सलाम है। उसने कहा आप लोगों को भी सलाम। कुछ ना आशना से लोग हैं। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया और फिर बुना हुआ मोटा ताज़ा बिस्तर लाकर मेहमानों के आगे पेश किया। उसने कहा आप हज़ार खाते नहीं। फिर अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा डरिए नहीं और उसे एक लड़के की पैदाइश का मुशर्रदा सुना दो। सुभान अल्लाह। ये सुनकर उसकी बीवी चीखी उठी, आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह लपेट लिया और कहने लगी बुरी बांझ। इन्होंने कहा यही कुछ फरमाया तेरे रब ने और वो हकीम है और सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह। 27वां पारा खलफ़ मा खतबुकुम शुरू हो गया है। इसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ सूरह ज़ारियात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए फसदान इलाही, क्या हम आपको दरपेश है? इन्होंने कहा हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसात दी जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे और वहाँ हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहाँ बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हों। और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से, जब हमने उसे सरी सिन के साथ फ़िरौन के पास भेजा तो वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला यह जादूगर है या मजनू है। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और सबको समुद्र में फेंक दिया और वो मुलामत ज़दा होकर रह गए। यानी कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिशारत। और तुम्हारी ये निशानी है आद में, जबकि हमने इन पर एक बेखैर हवा भेज दी कि जिस पर भी वो गुजर गई इसे बोसीदा करके रख दिया। वो तुम्हारी निशानी है समुद में, जब उनसे कहा गया था कि एक ख़ास वक्त तक मज़े कर लो, मगर इस तंबिया पर भी इन्होंने अपने रब के हुक्म से सताबी की। आखिरकार उनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अज़ाब ने उनको आ लिया। फिर ना उनमें उठने की सिकत रही और ना वो अपना बचाव कर सकते थे। और इन सब से पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया क्योंकि वो फासिल लोग थे। आसमान को हमने अपने ज़ोर से बनाया हम इसकी कुदरत रखते हैं। ज़मीन को हमने बिछाया और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले। हर चीज़ को हमने जोड़े बनाए हैं। शायद कि तुम इससे सबक लो। बस डरो अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, तुम्हारे लिए उसी की तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। यूँ ही होता रहा उनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे इन्होंने ये ना कहा हो कि ये शायर है या मजनून। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? इन्होंने नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं, अलबत्ता नसीहत करते रहो क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफ़े है। मैंने जिन्हों और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करे। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाए।
اللہ تو خود ہی رازق ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست، بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ایسا ہی عذاب تیار ہے جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ اگر کوئی تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورہ ذاریات بہت ہی خوبصورت حضرت ابراہیم کا واقعہ، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہے، اور بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ اتنا مین امپورٹنٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، اس پر غور و فکر کریں، اردو ترجمہ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹرانسلیشن قرآن اینڈ اسلام۔